हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सबके हालचाल? और क्या कर रहे हो आजकल? ट्रिग्नोमेट्री की 5 क्लासेस हमारी हो चुकी है और पिछली क्लास में हमने क्या किए थे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, 5वीं क्लास में। आज वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं 6ठी क्लास में, अपना आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 है। तो tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बना सकते हैं क्या नहीं। अच्छा बताइए, मैंने tan प्लस कोट को कुछ लिखवाया था, अगर आपको याद हो। tan प्लस कोट का फॉर्मूला लिखवाया था ना, कि tan प्लस कोट जो होता है वो होता है 1/sin इंटू कोस। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, बताओ भाई। tan क्या होता है? tan होता है साइन बटे कोस, कोट होता है कोस बटे साइन। इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपॉन कोस इंटू साइन बन जाएगा ना। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है 1/sin इंटू कोस प्लस 2 साइन इंटू कोस की। इसकी वैल्यू पूछी है ना। अब कहोगे सर साइन इंटू कोस में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ है साइन, यहाँ है कोस। साइन प्लस कोस से कोई फॉर्मूला बनता ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इनके साइन के या कोस का अकेले का रेशो नहीं निकाल सकता। यहाँ से मुझे क्या करने पड़ेगा, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस 2 साइन इंटू कोस। यही होता है 1 प्लस 2 साइन इंटू कोस। इधर कितना जाएगा? 3। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो 3 में से घटाएगा तो कितना बनेगा? 2। 2 से 2 कट गया तो साइन इंटू कोस की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1। साइन इंटू कोस की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। साइन का या कोस का अकेला अकेला का रेशो नहीं निकाल सकता मैं। तो जब मैं यहाँ से साइन इंटू कोस की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो अपने क्वेश्चन को भी साइन इंटू कोस में चेंज कर लो। अब साइन इंटू कोस की तो वैल्यू मेरे पास है, साइन इंटू कोस की वैल्यू 1। यहाँ भी कितनी? 1। 1 और 2 कितना आ गया? 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 है। तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू बतानी है। सेम है, अलजेब्रिक क्वेश्चन ये भी कल भी कराए थे इस टाइप के, बस कल पावर 2 पे कराए थे। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि हमसे कह रहा है कि साइन प्लस 1/sin की वैल्यू अगर √5 है तो साइन क्यूब प्लस 1/sin क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। ये तो वही हो गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? ये होता है k³ माइनस 3k। ठीक है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x³ प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होती है k³ माइनस 3k। ये अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट है ये जो इसमें लग रहे हैं, है ना। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? k³ k की वैल्यू कितने? √5। √5 का क्यूब माइनस 3√5। तो √5 का क्यूब कितना आएगा? 5√5। √5 का क्यूब आ जाएगा 5√5 और 5√5 में 3√5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2√5। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/18 है। तो sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसे सोल्व करके देख लेते हैं क्या है। बताओ, यह a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 क्या होता है? देखो, अगर मैं पावर 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sec स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना। tan की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, tan का भी स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये मान लो कि sec स्क्वायर है a और tan स्क्वायर है b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? यहाँ पे लगा दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब ये क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, है कि नहीं। अगर tan स्क्वायर को भी इधर ले जाए तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बन गया 1 और sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी हुई है 25/18। तो ये हो गई 25/18 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा?
25/18 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ये नहीं है कि तुम यहाँ पे खोलने लग जाओ। एक तरीका वो भी है 1 + tan² 2 tan, यहाँ से 10 का रेशो निकालो, फिर यहाँ से 1 का लगाओ 10 का लगाओ, तब भी हो जाएगा। लेकिन जब आना ही वही है तो ज़्यादा दूर जाना है क्यों, है कि नहीं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये खुल रहा है, सेम सिर्फ एक ही लाइन का क्वेश्चन है बेसिक से, तो क्यों करना ज़्यादा आगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कोट पे और कोस पे, जैसे कोट पे कोस पे बना है ऐसे ये टैन पे और साइन पे बन जाता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से कोट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जैसे कोट स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोट स्क्वायर -1, लेकिन कोट स्क्वायर -1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो तो कोट स्क्वायर +1 का होता है कि नहीं। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमारे क्वेश्चंस हो, ये नहीं कि हम उलझ के रह जाए, बिचल के रह जाए, क्या करे क्या नहीं करे। अब कोट स्क्वायर -1 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, जब नहीं होता तो फिर खोलोगे क्या यहाँ पे। हमें एक बात बताओ जी, माइनस कोट स्क्वायर है, हम जानते हैं कि 1 + कोट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + कोट, तो 1 + कोट बनाओ ना। अगर कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाए तो कोट की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। कोट की पावर 4 थीटा की वैल्यू आएगी 1 + कोट स्क्वायर थीटा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब 1 + कोट क्या होता है, 1 + कोट होता है कोसेक, 1 + कोट क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ से अनरूट कर देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी, कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोसेक थीटा। ठीक है, दोनों तरफ से अगर अनरूट कर दे तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कोसेक थीटा। अब बताओ कोट क्या होता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, तो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। करते नहीं ऐसे रखते हैं। यहाँ बताओ ये कितना आएगा, कोस की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 4, और यहाँ पे कितना आएगा, ये क्या होगा यहाँ पे कोसेक होता है 1/sin²। आप अनरूट लेके कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, तब भी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ ये साइन की पावर 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, साइन की पावर 4 को अगर साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो कोस की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, कोस की पावर 4 की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर के बराबर। कोस की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन स्क्वायर के बराबर। अब बस यहाँ पे रख दो, कोस की पावर 4 की जगह मैं साइन स्क्वायर रख दूँ, प्लस में यहाँ कितना है कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है = 1। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। देखो ऐसे ही सेम क्वेश्चन ही ये tan में और साइन में बनता है, सेम क्वेश्चन tan में और साइन में बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे tan कर देता हूँ कि tan की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = है साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब = 1 है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। अब कुछ नहीं है, बस सेम हो जाएगा, सेम चीजें होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, जस्ट उल्टे ही। tan का साइन में बनता है, कोट का कोस में बनता है, ये वाला फॉर्मूला। भाई tan की पावर 4 थीटा क्या होगा, tan की पावर 4 होगा 1 + tan स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, अब tan क्या होता है, tan होता है साइन की पावर 4 अपॉन कोस की पावर 4। ठीक है, और सेक स्क्वायर होता है 1/कोस स्क्वायर। ये कोस की पावर 4 इधर आ जाएगा गुणा में, और कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा कोस स्क्वायर आएगा। तो सेम बनेगा। आप भी देखो साइन की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कोस स्क्वायर के बराबर आ गई, तो साइन की पावर 4 की जगह कोस स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इजी है बहुत, बस ये थोड़ा सा क्या होता है बिचलाने वाला होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा भ्रम में डालता है, उस भ्रम में नहीं डालना है। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आओ देखते हैं आगे के 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। साइन a माइनस कोस a = √3 माइनस √2/2 हो तो साइन a × कोस a की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट a की वैल्यू दिखाई दे रही है,
देखो ए की वैल्यू 30 डिग्री सेट है यहाँ पे। अब बेसिक से कर लो, यहाँ से इसको होल स्क्वायर करो तब भी हो जाएगा, लेकिन इतना करना नहीं है। जब जहाँ सवाल पे डायरेक्ट डिग्री में दिखाई दे तो वहाँ से कर लो। देखो अगर मैं इसे अलग से 2 से भाग दे लूँ, ये हो जाएगा √3/2। सॉरी, ए की वैल्यू 30 नहीं 60 डिग्री सेट है ना, √3/2। और √2 को जब 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1/√2। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, साइन ए माइनस कोस ए बराबर √3/2 माइनस 1/√2 है। तो साइन ए की वैल्यू, जब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि ए की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, ए की जगह 60 डिग्री रहा होगा, माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/√2। कंपेयर करोगे तो कितना बैठ रहा है, 60 डिग्री है कि नहीं। अब जब बिल्कुल सेट ही है मामला, तो यहाँ पे ये तो पूछ रहा है कि साइन इंटू कोस ए, यानी कि √3/2 इंटू 1/√2, इसकी वैल्यू पूछिए तो आ जाएगी √3/2√2, है ना। बहुत बार ऑप्शन में ऐसे मिलता नहीं, हर का परिमेयकरण करके रखता है, तो √2 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा √6/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है तो आसान ही, लेकिन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछता है, एक्स की फॉर्म में पूछता है ना। चारों ऑप्शन बड़े बड़े हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट हम तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने शायद आपको बताया भी था कि sec थीटा प्लस tan थीटा ये रिवर्स होता है sec थीटा माइनस tan थीटा का। मुझे कमेंट करके बता दियो किसी भी क्लास में मैंने ये बता रखा है नहीं बता रखा है। अगर नहीं बता रखा है तो मैं इसे बता दूंगा कहाँ से आया ये। बेसिकली कहीं से नहीं आया, इसकी इधर से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी से। तो वही तो फॉर्मूला है ये कि sec स्क्वायर जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो यहीं से ये निकाल सकते हैं हम कि sec थीटा जो होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है वो sec थीटा माइनस tan थीटा का रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा, रिवर्स होगा। रिवर्स अगर sec प्लस tan x है तो sec माइनस tan क्या होगा, 1/x, है कि नहीं। अब ये बताओ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूँ, तो tan से tan तो कट ही जाएगा, tan से tan तो कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 sec थीटा। 2 sec थीटा की वैल्यू आएगी x प्लस 1/x, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x ये आएगी। अब 2 को भी नीचे ले आओ तो ये होगा 1/2x। ये sec की वैल्यू है, sec की, ठीक है कि नहीं। अगर ये sec की वैल्यू आई है x स्क्वायर प्लस 1/2x, sec होता क्या है, हमसे साइन पूछा है। sec बताओ sec क्या होता है, sec होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर कितना जाएगा, यहाँ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में से मुझे घटाना पड़ेगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में से क्या घटाना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा। अब बताओ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यही बनेगा, माइनस ये कितना आएगा 4x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर कितना बना 4x स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसे घटाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर। अब अगर इसे गौर से देखोगे तो ये अब भी क्या है, ये अब भी एक फॉर्मूला बन गया भाई। देखो इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 को x की स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो बन गया, इंटू 1 कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो बन गया, ठीक है कि नहीं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, यानी कि यहाँ पे ये और कुछ नहीं है, जो भी लिखा है ये और कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इससे अंडर कट जाएगा तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तो है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेस से करना चाहते हैं, है ना, 2 लाइन एक्स्ट्रा कर देंगे।
और जो बच्चा थोड़ा सा भी एडवांस होगा, जो बच्चा थोड़ा सा भी एडवांस होगा और मेरी क्लासेस में थोड़ा सा भी गौर कर रहा होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी गौर कर रहा होगा, तो उसे पता होगा कि सर ने ये एक ट्रिपलेट लिखवा रखा है, ये मैंने एक ट्रिपलेट लिखवा रखा है कि x² - 1 x² + 1 और 2x क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ये। अगर ये ट्रिपलेट है तो इसमें सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, x² + 1, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, x² + 1, ये वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज की। बस ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब मेरे पास बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सब कुछ आ गया। अगर मेरे पास सब कुछ आ गया तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, x² - 1, हाइपोटेन्यूज कितना है, x² + 1। ये लो, ये हो जाएगी साइन की वैल्यू, ठीक है। और ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, बहुत ज़्यादा बार। ये हर दूसरे साल आपको किसी ना किसी, हर दूसरे साल के, हर साल, लगभग हर साल किसी ना किसी पेपर में दिखता ही है। बच्चों को इस क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो साइन की, कोस की, इनकी डायरेक्ट वैल्यू रटे हुए हैं, ठीक है। आप चाहो तो निकाल लो, है कि नहीं, या भी इस पर प्रैक्टिस कर लो। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, sec + tan देगा, साइन पूछ लेगा, कोस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है, बहुत बार तो tan ही पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा ही सीडीएस में आते हैं, इस टाइप से, क्योंकि सीडीएस में टाइम अच्छा खासा मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहाँ तो हमारे पास एवरेज 36 सेकंड है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है। ये सीडीएस में आया, सीडीएस में 2022 में, सीडीएस के 2022 में आया। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का tan स्क्वायर x के बराबर है। तो हमसे इनमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा म्यूट हो रहा हूँ क्योंकि नीचे शायद ना आए फिर कैमरा, यहीं से करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन हमेशा ही क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सार्वभौमिक सत्य है। अगर मैं इसे हल करने गया, तो हो लिया मेरा क्वेश्चन, ये होगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हल करने के बाद कुछ ना कुछ निकल के आएगा, साइन कोस में वैल्यू आएगी, फिर मुझे यहाँ पे पुट करके देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं थीटा की कोई ना कोई वैल्यू रख लेता हूँ, थीटा की मैं कोई ऐसी वैल्यू रख लेता हूँ जिससे कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी पॉसिबल हो जाए और tan की वैल्यू भी पॉसिबल हो जाए, ठीक है। और ऐसा सिर्फ एक ही है, अगर मैं tan x की वैल्यू 1 बना दूँ, 1, क्योंकि 1 में साइन भी होता है, कोस भी होता है, tan भी होता है कि नहीं। साइन कोस tan तीनों में होता है ना, अलग अलग डिग्री पे एक वैल्यू, एक सब में होता है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं ऐसा कुछ सेट करता हूँ, थीटा ऐसा कुछ सेट कर लेता हूँ जिससे कि मेरा ये क्या बन जाए, यहाँ पे 1 दे दे। अब बताओ, देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0, थीटा डिग्री की वैल्यू, थीटा की मैं अगर 0 डिग्री वैल्यू सेट कर दूँ तो क्या आएगा मेरा, बताओ। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सेट कर देता हूँ, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सेट कर देता हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा बताओ। कोस 0 क्या आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यानी कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सेट करें, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, tan स्क्वायर x के, तो 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर x के, ठीक है। अगर tan स्क्वायर x की वैल्यू 1 है तो tan x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि एक का रूट 1 ही होगा। अब ये बताओ कि tan x की वैल्यू 1 है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बस पुट करके देखना है और कुछ नहीं करना, यहाँ पे केवल क्या देखना है, पुट करके देखना है। x की वैल्यू 45 डिग्री रखनी है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखनी है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है सेट हो रही है, ये इक्वेशन सेट हो रही है जब हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले रहे हैं और x की वैल्यू 45 डिग्री ले रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में रखते हैं, कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू कोस 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2, तो 1 इंटू 1/√2, तो ये क्या बन गया, 1/√2, ठीक है। √2 तो नहीं बना, ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ रखते हैं कोस इंटू कोस एक्स, तो 1/√2 बन रहा है, 1 भी नहीं बन रहा है, ये भी गया। इसे देखते हैं कोस स्क्वायर एक्स। अभी बताओ अगर क्या होता है भाई, यहाँ पे आ जाते हैं,
कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 0, क्योंकि 45 दोनों सेम होते हैं। अब tan 0 क्या होता है, tan 0 बताओ क्या होता है, tan 0 tan क्या होता है भाई, साइन बटे कोस, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट किया ना, ठीक है। tan होता है साइन बटे कोस, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। यहाँ पे सेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि नहीं, यहाँ पे सेट हो रहा है ना, यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जगह 0 बनना है, तो 0 इक्वल टू 0। इसे भी चेक कर लो, ये भी नहीं बनेगा। जैसे कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो ये कितना आएगा 1/2, और ये कितना आएगा माइनस का 1/√2, ठीक है। √2/2 हो जाएगा ये, अगर जब हर का परिमेय करेंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 माइनस √2/2 कोट थीटा। अब देखो कोट में जब 0 की वैल्यू लेंगे, कोट में 0 की वैल्यू लेंगे, कोट 0 होता है अनडिफाइंड, ये तो हो ही नहीं सकता, इसे तो करना भी नहीं था, ये तो देखते पता जाता है ये कोट 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। tan 0 0 होता है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है इस पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन थे, नोट करो, आगे कराते हैं। 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, कोस की पावर 130 प्लस सेक की पावर 130 इज इक्वल टू 2 है, तो कोस 51 प्लस सेक 51 की वैल्यू पूछिए। देखो इसकी वैल्यू भी 2 ही आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी एल्जेब्रिक क्वेश्चन है। एल्जेब्रा में क्या है कि अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 110% x की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और कुछ नहीं रह सकती, ठीक है। तो फिर x की पावर m प्लस 1/x की पावर m भी क्या होगी, इसकी वैल्यू में हमेशा 2 आएगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो, 1 की पावर कुछ भी करो 1 रहेगा, यहाँ भी 1 रहेगा, 1/1 कितना आ गया 2। तो अगर इस तरीके से है तो इसका भी आंसर क्या रहने वाला है, सिर्फ 2 ही रहने वाला है। अब बस मुझे ये देखना है कि क्या ये x की पावर n प्लस 1/x की पावर n ही है। अब देखो कोस और सेक क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पे कोस की पावर 107 प्लस 1/कोस की पावर 107 है, तो लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा बस, और इसकी वैल्यू क्या है 2 के बराबर है, तो x की जगह बस कोस की पावर 107 है कि नहीं। अब कोस की पावर 51 का प्लस 1/कोस की पावर 51 का, इसका भी आंसर क्या रहेगा 2 ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, थ्री इंटू कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, तो हमसे tan थीटा की वैल्यू पूछिए, ठीक है। बताओ कोट क्या होता है, कोट होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं कोस कॉमन ले दूँ, यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले दूँ, यहाँ से भी ये निकल जाएगा, कोस स्क्वायर बाहर, यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। और इधर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कट के, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 3/sin स्क्वायर, 3/sin स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 3/sin स्क्वायर कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये -3 इधर जाके 1 मिल जाएगा, तो कितना आएगा 4। अगर 3/sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/sin स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4/3, तो साइन स्क्वायर क्या आएगी, इसका पलट जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/4, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर 3/4 आ गई, तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी √3/2, √3/2, और √3/2 साइन में तब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमसे यही पूछा था tan थीटा यानी कि tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होगी √3, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू √3, तो कोट एक्स की वैल्यू पूछिए, ठीक है। बताओ अगर मैं पूरी इक्वेशन को कोस से भाग दे दूं, यहाँ भी कोस से भाग देते हैं, यहाँ भी कोस से भाग और यहाँ भी कोस से भाग,
तो कोस से कोस कट ही जाएगा, यहाँ भी कोस से कोस कट जाएगा, है ना। साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेन। साइन बाई कोस क्या बनेगा, टेन। टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, और ये माइनस के 3 आ गया, प्लस को हो जाएगा। और इसमें से जब √3 कॉमन ले देंगे तो अंदर बचेगा √3 + 1। ठीक है, अंदर कितना बचेगा, √3 + 1। ये टेन की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे कोट पूछा है, तो कोट क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा। कोट होता है टेन का जस्ट उल्टा। तो आ जाएगा 1/√3 × √3 + 1। ठीक है, अब हर का परिमीकरण करेंगे तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर आएगा √3 - 1, √3 - 1, और नीचे कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2, आएगा 2√3, √3 - 1/2√3। ठीक है, √3 - 1/2√3। √3 + 1 √3। कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसमें, चलो चेक कर लो इसमें एक बार, अगर कुछ गलत हुआ तो बता दियो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3 है। तो कोट 2 थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 5/3 हो तो कोट 2 थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। देखो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं इसे करने के, 2 तरीके। पहला, या तो आप कोसेक को 1 + कोट लिख लो तब भी आ जाएगा, या फिर हम जानते हैं कि अगर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 है तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ये होता है -1। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 होता है। अब अगर दोनों को जोड़ दूं तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा। 2 कोट स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 5/3 में से 1 घटा दो, 5/3 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 2/3। तो 2 कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कोट स्क्वायर थीटा आएगा 2/3। 2 से 2 कट ही जाना है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 है तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका भी अंडर रूट 1/√3, 1/√3। अब कोट में बताओ, कोट में जो वैल्यू, कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में होती है कोट 60 की, कोट 60 यानी कि यहाँ से थीटा कितना है, 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है कोट 2 थीटा यानी कि कोट 120 डिग्री की वैल्यू पूछा है, कोट 120 की। देखो अब तक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें कि हमें 90 डिग्री से ऊपर का एंगल निकालना पड़े, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले क्या समझाना पड़ेगा, पहले पूरा क्वाड्रेटिक समझाना पड़ेगा, चतुर्थांश समझाना पड़ेगा पूरा। 90 + थीटा 90 - थीटा है ना, 180 + थीटा 180 - थीटा, ये सब बताने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आ गया तो क्या करें, अब निकाल लेते हैं। अगर जिस बच्चे को समझ में आ जाए अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो चिंता मत करो, इससे दूसरी या तीसरी क्लास में मुझे यही बताने हैं, 90 + थीटा 90 - थीटा 180 + थीटा 180 - थीटा 360 डिग्री तक। ठीक है, अब बताओ 120 कैसे लिख लेते हैं, कोट 90 + 30। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब 90 + थीटा होता है तो कोस बदलता है tan में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट जो होता है वो माइनस का होता है, तो -tan 30 डिग्री यार, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√3। ठीक है, नोट करें, यहां तक आगे देखते हैं। फिर तीनों के तीनों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के हैं। पहला क्वेश्चन है मेंस 2018 का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है। तो के की वैल्यू पूछी है। कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। देखो a + b को होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin और सेक होता है 1/cos। साइन प्लस 1/sin का होल स्क्वायर क्या आएगा, बताओ, साइन प्लस 1/sin का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² sin²
प्लस 1/sin² प्लस 2, ये तो आएगा sin² प्लस 1/sin² प्लस 2, है कि नहीं। इधर इसे खोलेंगे तो इसका क्या आएगा, cos² प्लस 1/cos² प्लस 2, यही आएगा, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि sin² प्लस cos² क्या हो जाएगा, 1, ये तो 1 हो जाएगा। sin² प्लस cos² क्या हो जाएगा, 1, ठीक है कि नहीं। और 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि मेरे पास जो आ गया वो आएगा 1/sin² प्लस 1/cos², ठीक है, प्लस 5, ठीक है। अब ये बताइए इसे अगर कर दे 1/sin² प्लस 1/cos² क्या आएगा, 1/sin² प्लस 1/cos² क्या आएगा, ये आएगा भाई, अगर हर का परिमीकरण कर दे तो आएगा cos² प्लस sin² 1 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, sin² इंटू cos², ये आएगा 1/sin² इंटू cos², साइन इंटू कोस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर किसी को याद करो कि मैंने लिखवाया कि 1/sin इंटू कोस होता है tan प्लस कोट, ये लिखवा रखा है कि नहीं, बताओ। 1/sin इंटू कोस क्या होता है, tan प्लस कोट, लिखवाया कि नहीं लिखवाया, बताओ, हैं। 1/sin जो होता है tan प्लस कोट होता है, tan प्लस कोट, बताओ। अरे तुम क्या बताओगे, मुझे लगा लाइव क्लास है, लाइव तो है ही नहीं भाई। tan क्या होता है, sin बाई कोस, और कोट क्या होता है, कोस बाई साइन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो sin² प्लस cos² बन जाएगा 1, और नीचे आएगा sin इंटू कोस, ठीक है। तो tan प्लस कोट जो होता है 1/sin इंटू कोस होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ है 1/sin इंटू कोस का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसकी जगह बस ये तो लिखा है कि tan² प्लस कोट² और प्लस 5। अब जब इसके पूरे का कंपैरिजन इससे करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, sin² अपॉन कोस इंटू 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस अपॉन कोस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये तो बहुत आसान है। देखो अगर तुम यहाँ पे या तो 1 प्लस कोस का एलसीएम ले लो तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। मैंने लिखवा रखा है कि sin² बताओ क्या होता है, sin² मैंने लिखवाया ना कि 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस होता है, 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस होता है। ये मैंने लिखवा नहीं रखा कि साइन जो होता है वो 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस होता है, साइन जो होता है वो 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस होता है। तो 1 प्लस कोस से ये 1 प्लस कोस कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 1 माइनस कोस अपॉन कोस बचा, यहाँ भी 1 प्लस कोस अपॉन कोस बचा, तो माइनस कोस से ये प्लस कोस भी कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 और 1 2 बटे कोस, 2 बटे कोस बचेगा, और 2 बटे कोस क्या होगा, 2 सेक थीटा। ये लो एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं। अगर आप साइन को ही लिख लोगे 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, ठीक है। अदरवाइज 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, यहाँ भी है 1 प्लस कोस की इधर भी गुना करो, यहाँ भी ऊपर नीचे, ठीक है। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा, फिर 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर बन जाएगा, खोलोगे तब भी 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन छोटा जितना हो सके उतना छोटा करना है। तो ये जो रिजल्ट है ना, इन रिजल्ट को खाली याद करने से कुछ नहीं होगा, इनका अप्लाई करना भी इसी को, ठीक है। जैसे कि हमने किया है sin² को 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस लिख लिया, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कट ही गया, तो नीचे क्या आ गया, नीचे हर खुद ही बराबर हो गए, ठीक है। आ जाओ भाई आगे देखते हैं। पच्चीसवां क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ये भी मेंस 2018 का क्वेश्चन है। बताओ अगर कोस को इधर ले जाए तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू है कितनी, √3, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 60 डिग्री।
अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तुम यहीं पे रख दो थीटा की वैल्यू, ठीक है, या फिर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भाई रख दो कि तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि साइन इंटू सेक, साइन इंटू सेक क्या होता है, tan ही होता है। साइन इंटू सेक क्या होता है, देखो सेक क्या हो जाएगा 1 बाई कोस, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या आएगा tan, है कि नहीं, यानी कि इसके तो वैल्यू आ गई डायरेक्ट √3। अभी बताओ साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, क्योंकि बाकी में तो तुम ज़्यादा ही हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है √2, √2 होती है सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू की 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2/√3, ये कट जाएगा 2 बार, ठीक है कि नहीं, कितना आ गया 3/2 और 4, सब कैल्शियम लेंगे तो नीचे आएगा कैल्शियम 2√3, 2√3 से इधर गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 2√3 बनाने चाहिए तो √3 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना आएगा 3√3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2√3 बनाएंगे तो 4 दूनी 8√3 प्लस 2, ये आ गया। अब जोड़ लेते हैं 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो आ गया 8 प्लस 11√3/2√3, ठीक है 8 प्लस 11√3/2√3 ये आ जाएगा। और अगर परिमेयकरण करना चाहते हो और का तो फिर √3 से ऊपर नीचे गुना कर लो, √3 से जैसे ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 11 आती है 33 प्लस 8√3 बन जाएगा, ये 33 प्लस 8√3 और नीचे आ जाएगा 2 × 6, 33 प्लस 8√3/6 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं 26वां सवाल, और ये SSC मेंस 2020 का क्वेश्चन है। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू a/b है, तो a + b अपॉन a - b की वैल्यू, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है 1 + 2, tan क्या होता है साइन स्क्वायर अपॉन को स्क्वायर, यही होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, यही तो होगा, और ये हो जाएगा 2 + 2 साइन अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे करेंगे तो ये भी कोस स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू है a/b। सबको साइन में पलट लेते हैं, सबको साइन में पलट के आसान रहेगा क्वेश्चन। अब ये बताओ कोस स्क्वायर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर, नीचे देखो, नीचे तो सबका बटे में एक कोस स्क्वायर आ जाएगा, सबका समान कर दिया, कोस स्क्वायर भी होता है 1 - साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस साइन, 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर घटाएं तो क्या बचेगा 1 + साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 + साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, और नीचे आएगा 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इसे गौर से देखो, ये क्या है 1 + साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, ये a² + b² प्लस 2ab, ये 1 + साइन का ही तो होल स्क्वायर है कि नहीं, ये क्या है ये 1 + साइन का होल स्क्वायर है, 1 + साइन का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा a² + b² प्लस 2ab, यही तो आएगा 1 + साइन स्क्वायर प्लस 2 sin s, ठीक है भाई। अगर मेंस का क्वेश्चन है तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें 1 दिखाई दे और गुणा में 2 दिखाई दे और स्क्वायर दिखाई दे तो 90% चांस है कि वहाँ पे क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। और जहाँ पे तुम्हें 3 का मल्टीपल 2 बार दिखाई दे वहाँ पे चांस है कि 90% चांस होता है कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ
1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइनस, 2 साइन, ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन। अब ये बताओ 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, और ये बराबर है a बाई बी के। ठीक है कि नहीं, ये किसके बराबर है, a बाई बी के। तो यहाँ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो कट ही जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन बराबर क्या है, a बाई बी, है कि नहीं, a बाई बी है। अब यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दूँ, यहाँ से अगर हम कंपोनेंट डिविडेंडो लगाए तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो जो दोनों तरफ प्लस का है वो ऊपर आएगा, 1 यहाँ भी प्लस का यहाँ प्लस का, तो 1 बाई ऐसा जाएगा, 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक, आंसर आ गया कोसेक थीटा। बेहतरीन क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में आया है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के है, तो के की वैल्यू, ये प्री में भी आया है क्वेश्चन, लेकिन प्री के साथ साथ ये 2019 के मेंस में भी था, यही सेम क्वेश्चन 2019 के मेंस में भी था। देखो अगर मैं हर जगह tan बना लूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 बाई tan, और कोट थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई tan, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ बताओ, देखो tan थीटा माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर, है कि नहीं, ऊपर होगा tan स्क्वायर और नीचे होगा 1 माइनस tan, 1 माइनस tan, और यहाँ पे होगा ये आ जाएगा प्लस 1, इस tan के नीचे गुणा करेंगे तो tan इंटू 1 माइनस tan बनेगा, tan इंटू 1 माइनस tan। यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे का दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, tan इंटू 1 माइनस tan आएगा, यहाँ tan के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, tan क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं, tan इंटू यहाँ tan माइनस 1 होगा, सॉरी 1 माइनस tan होगा, यहाँ tan माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ, देखो यहाँ tan माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस tan है, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, ये भी tan माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, tan माइनस 1 हो जाएगा। अब नीचे बन गया tan इंटू tan माइनस 1, नीचे क्या आ गया, tan इंटू tan माइनस 1, दोनों का हर एक आ गया, tan इंटू tan माइनस 1, और ऊपर आ गया tan क्यूब माइनस 1। अब एक का भी क्यूब कर ले कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या बन गया, अभी देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यही तो होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और नीचे है tan इंटू tan माइनस 1, tan माइनस 1 से tan माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan माइनस 1 से tan माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या गया, बचा है tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan अपॉन tan, tan से अगर सबको अलग अलग भाग दे दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर को tan से भाग देंगे तो tan बचेगा, 1 बाई tan कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा, कोट 1 बाई tan क्या होगा, कोट होगा, और tan बाई tan क्या होगा 1, ठीक है। और बस इसे किसके बराबर रख देंगे, 1 प्लस के 1 प्लस के बराबर रखेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan प्लस कोट, ठीक है। ऑप्शन में शायद ऐसे tan प्लस कोट भी ना मिले, क्योंकि जब ये प्री में था तब ऑप्शन में tan इंटू tan प्लस कोट था, लेकिन जब ये मेंस में आया था तो मेंस में ऑप्शन में कहीं tan प्लस कोट था ही नहीं, ठीक है, tan प्लस कोट था ही नहीं। अब tan प्लस कोट में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया, अगर याद हो, tan प्लस कोट के मैंने आपको बहुत फॉर्मूले लिखवाए हैं। मैंने बताया कि tan प्लस कोट में tan प्लस कोट क्या होता है, sec इंटू कोसेक होता है, ये भी बता रखा है आपको। तो ऐसे मिल सकता है, tan प्लस कोट की जगह क्या मिल सकता है, sec प्लस कोसेक मिल सकता है, या फिर sec प्लस कोसेक की जगह क्या मिल सकता है, 1 बाई साइन इंटू कोस भी मिल सकता है, ठीक है।
1 बाई साइन इंटू कोस के यहाँ क्या मिल सकता है, 2 बाई साइन 2 थीटा मिल सकता है ना, 2 बाई साइन 2 थीटा मिल सकता है। लेकिन जब ये मेंस में आया था तो मैथ्स में मेंस में ना ही तो ऑप्शन में tan प्लस कोट था, ना ही सेक इंटू कोसेक था, ना ही 1 बाई साइन इंटू कोस था, और ना ही 2 बाई साइन 2 थीटा था। मेंस में जब ये आया था तो ऑप्शन में जो था वो था कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा। और इसका सही आंसर जो था वो मेंस में कोसेक 2 थीटा ही था, कोसेक 2 कोसेक 2 थीटा, सॉरी कोसेक 2 थीटा नहीं, 2 कोसेक 2 थीटा। ठीक है, ये था मेंस में सही आंसर। क्योंकि हमें पता है कि tan प्लस कोट क्या होता है, tan प्लस कोट जो होता है ये होता है 2 बाई साइन 2 थीटा। अगर इस दो को अलग निकाल ले, यहाँ पे मल्टीपल में ले जाओ, तो 1 बाई साइन 2 थीटा तो बन गया, और 1 बाई साइन 2 थीटा क्या होगा, कोसेक 2 थीटा। ठीक है, तो जब ये मेंस में आया था तो मेंस में तो ऑप्शन में सीधे सीधे था tan प्लस कोट, सिर्फ 2 लाइन थी। लेकिन जब ये मेंस प्री में, जब ये प्री में आया था तो सीधे सीधे tan प्लस कोट था। लेकिन जब ये 2019 के मेंस में आया तो ऑप्शन में 2 कोसेक 2 थीटा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें बताना है हाफ सेक थीटा प्लस साइन थीटा इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जिसके रिजल्ट याद होगा, कोट कोस में मैंने कुछ रिजल्ट लिखवाया आपको। मैंने बताया कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से अगर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। कोट स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, कोट स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/3, तो कोट की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। और कोट में किसकी वैल्यू होती है 1/√3, कोट 60 डिग्री की। कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो हाफ सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2/2, √3 प्लस 2/2, 2 प्लस √3/2। लेकिन इसके इनवर्स की वैल्यू पूछी है, इनवर्स यानी कि इसे पलट दो, इसे पलट देंगे तो कितना आएगा 2/2 प्लस √3, 2/2 प्लस √3। और जब इसका हम परिमेकरण करेंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया 1, तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर आएगा 2 × 2 माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 माइनस √3। ठीक है भाई, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। x cos a माइनस साइन a इज इक्वल टू 1, x cos a माइनस वाई साइन a इज इक्वल टू 1, और x साइन a प्लस वाई कोस a इज इक्वल टू 4 है। तो 17x² प्लस 17y² की वैल्यू बतानी है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये CGL के मेंस में आया था 2017 में, और CHSL के मेंस में भी आया था फिर अगले साल 2018 में। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया लगातार। CGL के मेंस में भी आया है 2017 में, और 2018 के CHSL के मेंस में 2018 के CHSL के मेंस में भी ये पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। x cos a माइनस वाई साइन a इज इक्वल टू 1 है, और x साइन a प्लस वाई कोस a इज इक्वल टू 4 है। तो 17x² प्लस 17y² की वैल्यू पूछी है। देखो, अगर मैं दोनों का ही स्क्वायर कर दूं, इन सब का स्क्वायर कर देता हूँ, सब का दोनों तरफ से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x² इंटू कोस स्क्वायर प्लस y² इंटू साइन स्क्वायर, है ना, माइनस 2xy साइन इंटू कोस इज इक्वल टू 1 आएगा। यही तो आएगा। बताओ, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे x कोस a माइनस वाई साइन a का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x² इंटू कोस स्क्वायर प्लस y² इंटू साइन स्क्वायर माइनस 2xy कोस साइन 2xy साइन कोस, यही तो आएगा। इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और जब इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा x² साइन स्क्वायर प्लस y² कोस स्क्वायर, और आएगा प्लस, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा ना, तो आएगा 2xy साइन इंटू कोस, 2xy साइन इंटू कोस, और इज इक्वल टू में कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दे
ऐड अगर मैं कर दूँ तो क्या मिलेगा बताओ, ये प्लस 2xy साइन कोस माइनस 2xy साइन कोस से कट जाएगा, प्लस 2xy साइन कोस माइनस का 2xy साइन कोस से कट जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ कितना आएगा 16 और 1 17। अब यहाँ बताओ देखो, जब x कोस स्क्वायर में x साइन स्क्वायर जोड़ेंगे, x स्क्वायर कोस स्क्वायर में x स्क्वायर साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो x स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ बताओ y स्क्वायर में y स्क्वायर साइन स्क्वायर में y स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो आएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली क्या आ गया, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। डायरेक्ट क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17। और मुझसे पूछा है कि 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि अगर मैं यहाँ से 17 कॉमन ले दूँ तो मेरे से जो पूछी गई है वैल्यू वो पूछी गई है 17 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो 17 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है कि नहीं। देखो इक्वेशन बेस पे मैंने पहले सबसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया, बिल्कुल जो प्री लेवल के भी नहीं है आज के टाइम में। फिर हम थोड़ा प्री पे आए। अब जैसे हम इक्वेशन बेस में लास्ट में आ रहे हैं, इससे आगे तीन क्वेश्चन और कराऊंगा बस मैं, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी और कल जो चलेगा, फिर कल चलेगा हमारा क्वाड्रेंट। फिर हम कल बेसिक से पहले क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, उसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद एक या दो क्लास में अगर उसका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल लो लेवल के, फिर प्री लेवल के, और फिर जाएंगे हम हाई लेवल पे, मेंस लेवल पे और सीडीएस लेवल पे। ठीक है भाई, नोट करो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे 3 क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारा टाइप खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 रूट 3 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ कट गया होगा, सब कुछ आपस में कट गया होगा, है कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ साइन का स्क्वायर है, साइन की तुम थीटा की कोई वैल्यू ले लो, जैसे स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, रूट में तो नहीं बचेगा, ये भी रूट में नहीं है, केवल यहाँ पे रूट 3 है, यानी कि साइन की मुझे ऐसी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि रूट 3 खत्म हो जाए। समझ रहे हो बात को समझो भाई। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब सब कुछ आपस में कट पिट गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। ठीक है, अब रूट तीन में से रूट 3 तो हम घटा नहीं सकते ना भाई, एक इंटीजर में से कभी भी क्या नहीं घट सकता, रूट की वैल्यू नहीं घटती, है कि नहीं भाई। 4 में से मैं कहूँ कि रूट 3 घटा दो, घटा ही नहीं सकते, 4 में से रूट 3 घटने का ही नहीं, है कि नहीं। जब तक इसका रूट खत्म नहीं हो सकता तब तक ये 4 में से रूट 3 नहीं घटेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये एक पूर्णांक है, साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन की कोई वैल्यू ले लो, ये भी पूर्णांक बन जाएगा, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। बस अगर ये और इंटीजर आ जाए, ये और इंटीजर आ जाए तो सब आपस में कट सकता है। अब बताओ थीटा की ऐसी क्या वैल्यू लूँ मैं, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि क्या हो जाए, √3 खत्म हो जाए। देखो अगर मैंने थीटा की वैल्यू 0 ली, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये √3 कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन क्या है 0 के बराबर आएगा, 0 के बराबर तो नहीं आएगा, 3 बच गया, तो इसका मतलब मैं थीटा की वैल्यू 0 तो नहीं ले सकता। उसके बाद थीटा की वैल्यू 30 होता है 1/√2, √3 1/2 होता है, तो ये तो √3 फिर भी नहीं कटा। 45 1/√2 होता है ना, 45 ले सकते। उसके बाद क्या बचता है, √3 कहाँ आता है, 60 डिग्री में आता है, नहीं आता है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेके देखते हैं। जैसे हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/4 माइनस 4 √3 इंटू √3/2 और प्लस 3। क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 4 से 4 कट गया, √3 3 हो गया और ये कट गया 2 बार, तो 3 और 3 कितना 6, और 3 दूनी कितना 6, 6 में 6 घटाएंगे कितना है 0, तो यानी कि थीटा की वैल्यू सेट हो गई 60 डिग्री पे। ठीक है, हमसे पूछा है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा, tan 60 होता है √3, कोट 60 होता है 1/√3, तो कितना आ गया, √3 के √3 में इधर गुणा गया तो 3 और 1 4/√3, यानी कि 4 √3/3। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, वो क्वेश्चन है जो थीटा पे सेट किए गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो अगला भी थीटा पे सेट ही है, सेक प्लस कोस इज इक्वल टू 5/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, बटे में 2 कहाँ आता है बताओ। अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लूँ तो कोस 60 में तो आता है 2/2, है कि नहीं। थीटा की वैल्यू अगर 60 डिग्री लेंगे तो सेक 60 कितना होता है 2, कोस 60 कितना होता है 1/2,
और 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/2। सेट हो गया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। साइन स्क्वायर थीटा पूछा है। साइन 60 की वैल्यू होते हैं √3। √3 का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा √3/2 का होल स्क्वायर आएगा 3/4। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस प्लस साइन माइनस कोस अपॉन साइन प्लस कोस का वैल्यू पूछा है, कितना आएगा। बता दो भाई कितना आएगा। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा साइन माइनस कोस इंटू साइन प्लस कोस, ये आएगा। ऊपर आएगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, यही आएगा या नहीं। अब बताओ आगे क्या कर सकते हैं, आगे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है कि नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या जाएगा 1, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आ गया क्या, साइन माइनस कोस इंटू साइन प्लस कोस। ये लो ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि इसे आगे तो खोल नहीं सकते है ना, इसे आगे नहीं खोल सकते, तो ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा। ये ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, है ना। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 33, अच्छा क्वेश्चन है और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। साइन की कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, 4/5। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू पूछी है। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर, और इसे भी ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 1 बराबर में कितना आएगा, 4/5। अब कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा। अब 2 थीटा के फॉर्मूले मुझे पढ़ाने हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा का मैं पहले बता चुका हूँ। कोस थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, एक होता है 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे 3-4 फॉर्मूले हैं कोस 2 थीटा के, तो उनमें से एक लगा हुआ है यहाँ पे। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस 2 थीटा। भाई मैं देखते ही समझ गया था कि इसमें 2 थीटा जरूर आएगा, क्योंकि मुझसे वैल्यू पूछी थी साइन 4 थीटा की। ठीक है, तो देखते ही समझ गया था कि थीटा से 4 थीटा पे ऐसे तो नहीं जाया जाएगा, पहले थीटा से 2 थीटा पे जाना पड़ेगा, 2 थीटा से 4 थीटा पे आएंगे। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू है 4/5। अच्छा, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। लेकिन हमसे वैल्यू पूछी है कितने की, हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, साइन 4 थीटा की, साइन 4 थीटा की। अब बताओ साइन 4 थीटा क्या होता है, साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा होगा साइन 2 × 2 थीटा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। 2 मिनट के लिए अगर मैं 2 थीटा को x मान लेता हूँ, 2 मिनट के लिए अगर मैं 2 थीटा को x मान लूँ कि 2 थीटा बराबर x के है, तो यहाँ पे कोस x की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, साइन x की वैल्यू है, और बस साइन 2x की तो वैल्यू पूछी है, साइन 2x की वैल्यू पूछी है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x इंटू कोस x, ये फॉर्मूला होगा साइन 2x का। तो 2 इंटू साइन x की वैल्यू 3/5 इंटू कोस x की वैल्यू 4/5, कटेगा कुछ है नहीं, तो 2 × 6 = 24/25। ये आ गया हमारा साइन 4 थीटा का वैल्यू। ठीक है भाई,
आज के लिए इतने रखते हैं। और यहाँ पे हमारी जो टाइप है तो 33 क्वेश्चन कराए मैंने इसमें टोटल 2 क्लास में। ये था थोड़ी बड़ी सी क्लास हो गई होगी लेकिन कोई बात नहीं, है ना। मैंने 2 ही क्लासेस में इसके क्या करा दिए, 33 क्वेश्चन करा दिए हैं इक्वेशन टाइप के। अब ये कहने को तो इक्वेशन टाइप है लेकिन इसमें मिसलिनियस आप कह सकते हो कि ये मिसलिनियस है, ठीक है। इसमें आपको बहुत कुछ मिला होगा, लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल में हम जो पढ़ेंगे, कल वाले ट्रिग्नोमेट्री क्लास में रहने वाला है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, है ना। उसमें हम देखेंगे कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। जब थीटा 9 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है ना, और क्यों होता है, सब कुछ बताना है। याद कैसे रखे, सारे ट्रिक्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और भैया सब्सक्राइब कीजिए यार, थोड़ा लाइक करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।